हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं पुष्प विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात फ्लोरिकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AAO, AFO, DHO के एंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, ग्लैडियोलस में टाल्फ एवं कलिका सड़न व्याधि किस तत्व की कमी या अधिकता के कारण ग्रसित होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? ग्लैडियोलस में टाल्फ एवं कलिका सड़न व्याधि रोग होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की कमी। अगला प्रश्न है, गार्डन या बगीचे में पौधरोपण कितने प्रतिशत होना चाहिए? क्या कह रहा है प्रश्न? गार्डन या बगीचे में पौधरोपण कितने प्रतिशत होना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 15 से 20% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 से 20% होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बागों की कार्यशैली का चयन किन किन बातों पर निर्भर करता है? क्या कह रहा प्रश्न? बागों की कार्यशैली का चयन किन किन बातों पर निर्भर करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। स्थलाकृति जिसे टोपोग्राफी कहते हैं, जगह या स्थान स्पेस, दिशा ए सभी। आंसर नंबर डी, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। स्थलाकृति जगह व स्थान कौन सा है? ये दिशा, और दिशा कौन सी है? बागों की अगर कार्यशैली की बात करें तो टोपोग्राफी, स्पेस, दिशा ये सभी निर्भर करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। अगला प्रश्न है, घरेलू पौधों का आयात सर्वाधिक किस देश में होता है? क्या करा प्रश्न? घरेलू पौधों का आयात सर्वाधिक किस देश में होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत में। कहाँ पर होता है? घरेलू पौधों का आयात सर्वाधिक मात्रा में भारत में होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंटेनर सस्ता व उपयुक्त माना जाता है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा कंटेनर सस्ता व उपयुक्त माना जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का बना हुआ। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का बना हुआ कंटेनर सस्ता एवं उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, कैक्टस को उगाने के लिए किस प्रकार का गमला उपयुक्त होता है? क्या करा प्रश्न? कैक्टस को उगाने के लिए किस प्रकार का गमला उपयुक्त होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक का बना हुआ। किसका बना हुआ होना चाहिए? प्लास्टिक का बना होना चाहिए। किसके लिए? कैक्टस के पौधे को उगाने के लिए प्लास्टिक का गमला उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सिंचाई के साथ उर्वरक प्रयोग करने की क्रिया कहलाती है? क्या करा प्रश्न? सिंचाई के साथ उर्वरक प्रयोग करने की क्रिया कहलाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उर्वरीकरण। क्या कहलाती है? उर्वरीकरण। सिंचाई के साथ उपयुक्त उर्वरक प्रयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है? उर्वरीकरण। ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पोटिंग माध्यम में वायु का कम संचरण किन बातों का घोतक है? क्या करा है? पोटिंग माध्यम में वायु का कम संचरण किन बातों का घोतक है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अविरलीकरण। किन का घोतक है? अविरलीकरण। अगला प्रश्न है, सिल्वर थायोसल्फेट मुख्य रूप से किस फसल में फूलों की आयु को प्रोत्साहित करता है? क्या करा है? सिल्वर थायोसल्फेट मुख्य रूप से किस फसल में फूलों की आयु को प्रोत्साहित करता है? फूलों की आयु को
प्रोत्साहित करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्नेशन। सिल्वर थायोसल्फेट मुख्य रूप से किस फसल में, कार्नेशन की फसल में फूलों की आयु को प्रोत्साहित करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गुलाब में काई गुणसूत्र की संख्या होती है? क्या कह रहा प्रश्न? गुलाब में काई गुणसूत्र की संख्या होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14। गुलाब में काई गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अगला प्रश्न है, कैलिक्स स्प्लिटिंग व्याधि किस पौधे से संबंधित है? क्या कह रहा है? कैलिक्स स्प्लिटिंग व्याधि किस पौधे से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्नेशन। कैलिक्स स्प्लिटिंग व्याधि जो है कार्नेशन के पौधे से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है? राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट कार्नेशन का हानिकारक कीट है? क्या कह रहा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा कीट कार्नेशन का हानिकारक कीट है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, रेड माइट। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में जैस्मीन या चमेली पर शोध कार्य किस अनुसंधान संस्थान में होता है? क्या कह रहा प्रश्न? भारत में जैस्मीन, जिसे चमेली भी कहते हैं, जैस्मीन को चमेली भी कहते हैं, पर शोध कार्य किस अनुसंधान संस्थान में होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, INAU। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, INAU में चमेली पर शोध कार्य होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में बोगेनवेलिया की कितनी प्रजातियां विकसित की गई हैं? क्या कह रहा प्रश्न? भारत में बोगेनवेलिया की कितनी प्रजातियां विकसित की गई हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 150 प्रजातियां विकसित की हैं। किसकी? बोगेनवेलिया की जो प्रजातियां हैं 150 प्रजातियां भारत में विकसित की गई हैं। अगला प्रश्न है, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? क्या कहा प्रश्न? रॉयल बॉटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्यू इंग्लैंड में। कहाँ स्थित है? रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेड स्केल एक बहुत ही हानिकारक कीट है। क्या करा प्रश्न? रेड स्केल जो है एक बहुत ही हानिकारक कीट है। यह किस पौधे को क्षति पहुंचाता है? जो रेड स्केल कीट है वह किस पौधे को क्षति पहुंचाता है और यह बहुत ही हानिकारक कीट है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, गुलाब के पौधे को क्षति पहुंचाता है। रेड स्केल जो कीट है, हानिकारक कीट है, वह गुलाब के पौधों को ही क्षति पहुंचाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, गुलाब के पौधे को। अगला प्रश्न है, भारत में माला बनाने के लिए किस पौधे के फूल सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं? क्या अगला प्रश्न? भारत में माला बनाने के लिए किस पौधे के फूल सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, आर्किड के पौधे को। ऑप्शन नंबर सी, आर्किड के पौधों को भारत में माला बनाने के लिए सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में आर्किड का अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है? भारत में आर्किड का अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, गंगटोक अर्थात सिक्किम में। कहाँ पर? गंगटोक अर्थात सिक्किम में
स्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रंग है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रंग है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। लाल रंग जो है एक सामान्य रंग है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चमेली में फाइडोलिक बीमारी का कारण क्या करा? चमेली में फाइडोलिक बीमारी का कारण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोप्लाज्मा। चमेली में जो फाइडोलिक बीमारी का क्या कारण है? माइक्रोप्लाज्मा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आर्किड के अब तक कितने संस्करण निकाले गए हैं? पहला 100, बी नंबर 1000, सी नंबर क्या है 5000, डी नंबर 5 लाख। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख। आर्किड के कितने संस्करण निकाले गए हैं? 5 लाख। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख। अगला प्रश्न है, कार्नेशन एवं डहेलिया में आधार गुणसूत्र की संख्या होती है? क्या करा प्रश्न? कार्नेशन एवं डहेलिया में आधार गुणसूत्र की संख्या होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। कार्नेशन में 8 होता है और डहेलिया में 15। कार्नेशन में 8 और डहेलिया में 15 होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 8 एवं 15। अगला प्रश्न है, गुलाब के पौधे के लिए दिन एवं रात का उपयुक्त तापक्रम होता है? क्या करा प्रश्न? गुलाब के पौधे के लिए दिन एवं रात का उपयुक्त तापक्रम होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, दिन का तापक्रम 25 से 30 एवं रात का तापक्रम 15 सेंटीग्रेड। दिन का तापक्रम 25 से 30 सेंटीग्रेड और रात का तापक्रम 15 सेंटीग्रेड। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गुलदाउदी का हानिकारक पीड़क है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, गुलदाउदी का हानिकारक पीड़क क्या है? एफिड। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एफिड। अगला प्रश्न है, गुलदाउदी एवं गुलाब में मूल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? क्या करा है? गुलदाउदी एवं गुलाब में मूल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। गुलदाउदी में मूल गुणसूत्र की संख्या 9 और गुलाब में मूल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 7। गुलाब में 7 और गुलदाउदी में 9। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गुलदाउदी में डीवर्डिंग के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त होता है? क्या करा प्रश्न? गुलदाउदी में डीवर्डिंग के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, साइकोसिल। गुलदाउदी में डीवर्डिंग के लिए कौन सा रसायन उपयुक्त होता है? साइकोसिल। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्पॉटेड विल्ट एक विषाणु जनित बीमारी किस पौधे को हानि पहुंचाती है? क्या करें? स्पॉटेड विल्ट एक विषाणु जनित बीमारी है जो किस पौधे को हानि पहुंचाती है? कौन से पौधे को हानि पहुंचाती है? स्पॉटेड विल्ट एक विषाणु जनित बीमारी है, वह किस पौधे को हानि पहुंचाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डहेलिया के पौधे को हानि पहुंचाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हरित गृह में मिट्टी को अदूषित या अप्रदूषित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? क्या करा प्रश्न? हरित गृह में मिट्टी को अप्रदूषित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। फ्यूमिगेशन, ताप नियंत्रण, ऊर्जाकरण। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी विधि अपनाई जाती है? ए, सभी विधि अपनाई जाती है
क्या करने के लिए? मिट्टी को अप्रदूषित करने के लिए। हरित गृह में मिट्टी को अप्रदूषित करने के लिए फ्यूमिगेशन, ताप नियंत्रण, ऊर्जाकरण ये विधि अपनाई जाती है। ये तीनों विधियां अपनाई जाती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हरित गृह में नॉर्मल या ढांचागत आर्द्रता होनी चाहिए। क्या करा प्रश्न? हरित गृह में नॉर्मल या ढांचागत आर्द्रता होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 60 से 65% कितनी होनी चाहिए? 60 से 65% होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। हरित गृह में नॉर्मल या ढांचागत आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 60 से 65%। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऑफसेट्स द्वारा प्रसारण किया जाता है। क्या प्रश्न? ऑफसेट्स द्वारा प्रसारण किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी का ऑफसेट्स द्वारा प्रसारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, गोल्ड लेयरिंग एक प्रवर्धन विधि है, किस पौधे की है? क्या करा प्रश्न? गोल्ड लेयरिंग जो है एक प्रवर्धन विधि है और यह किस पौधे की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सेस्टम। किस पौधे की है? सेस्टम पौधे की क्या है? गोल्ड लेयरिंग एक प्रवर्धन विधि है जो सेस्टम पौधे की विधि है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गोम्फिना पौधे का वर्णन किस कुल के अंतर्गत करते हैं? क्या करा प्रश्न? गोम्फिना पौधे का वर्णन किस कुल के अंतर्गत करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, एमरंथेसी किसके अंतर्गत करते हैं? एमरंथेसी के अंतर्गत करते हैं। क्या करा प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। गोम्फिना पौधे का वर्णन किस कुल के अंतर्गत करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, एमरंथेसी के अंतर्गत करते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाब के पौधे का जन्म स्थान है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम एशिया। क्या करा प्रश्न? गुलाब के पौधे का जन्म स्थान है या उत्पत्ति स्थल है, कहाँ पर है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम एशिया। अगला प्रश्न है, सटेटिस बहुत ही लोकप्रिय पौधा है। क्या करा प्रश्न? सटेटिस बहुत ही लोकप्रिय पौधा है क्योंकि यह, ऑप्शन नंबर सी। क्या करा प्रश्न? सटेटिस एक बहुत ही लोकप्रिय पौधा है क्योंकि यह शुष्क पदार्थ बनाने में उपयोग में लाया जाता है। क्या करा प्रश्न? शुष्क पदार्थ बनाने में उपयोग में लाया जाता है। किसके बनाने में? सटेटिस एक उपयोग बहुत ही लोकप्रिय पौधा किस लिए है? क्योंकि यह शुष्क पदार्थ बनाने में उपयोग में लाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चाइना एस्टर का वानस्पतिक नाम क्या है? क्या करा प्रश्न? चाइना एस्टर का वानस्पतिक नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कैलिस्टेपस चाइनेसिस। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैलिस्टेपस चाइनेसिस। अगला प्रश्न है, बर्ड ऑफ पैराडाइज पौधे का उत्पत्ति केंद्र है। क्या करा प्रश्न? बर्ड ऑफ पैराडाइज पौधे का उत्पत्ति केंद्र अर्थात जन्म स्थल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, जरबेरा पौधे का वानस्पतिक नाम है। क्या करा प्रश्न? जरबेरा पौधे का वानस्पतिक नाम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जरबेरा जेमिसोनी। जरबेरा पौधों का वानस्पतिक नाम क्या है? जरबेरा जेमिसोनी। अगला प्रश्न है, एंथुरियम फूलों को किस तापक्रम पर भंडारित करते हैं? क्या करा प्रश्न? एंथुरियम फूलों को किस तापक्रम पर भंडारित कर सकते हैं, भी करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी,
10 अंश सेंटीग्रेड तापक्रम पर एंथोरियम फूलों को भंडारित करते हैं या कर सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।